Hello, everyone. Welcome to our another podcast for Chhat Puja. Today, our guest is Ranjita Rani. She is one of working professional here in Atlanta, and she has been doing Chhat back in India and here. So we are going to discuss with her what are her challenges, how she managed to do all this while working and doing the Chhat, and we'll understand what's her view of this Chhat Puja and how we should do it. So, Ranjita ji, welcome to our podcast for Chhat Puja. Namaste, Navneet ji. Thank you for inviting me for this podcast. Especially on Chhat Mahaparv, this is something very close to me and my family. So happy to share my experience and my knowledge about Chhat Puja. Welcome again, and very happy to host you here and to hear from you on your take on Chhat Puja. तो पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए क्या करती हैं आप और कैसे ये आपके मन में आया कि छठ पूजा किया जाए तो थोड़ा हम समझना चाहेंगे उसके बारे में पहले ज़रूर। मेरा नाम रंजीता है, जैसा आपने बताया, और मैं एक प्रोग्राम मैनेज करती हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करती हूँ। मैं आईएम का प्रोग्राम मैनेज करती हूँ। काम थोड़ा डिमांडिंग है, बट लकीली मेरे परिवार हमेशा मेरे साथ रहता है। वो त्योहार या ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि सारे काम मेरे ऊपर हैं। जो भी काम घर परिवार में होता है, हम मिल बाँट के करते हैं। स्पेशली छठ के समय हमारा उत्साह जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। एंड छठ पूजा ऐसी चीज़ है जो सभी जानते हैं कि ये अकेले नहीं हो सकता, तो परिवार और समाज जो हमको यहाँ अटलांटा में भी मिला है, उस समाज का भी बहुत सपोर्ट रहता है। सो बिफोर आई गेट इनटू अटलांटा, मैंने छठ पूजा कैसे शुरू की, इसकी एक छोटी-सी मज़ेदार कहानी है जो मैं जी सुनाना चाहूँगी। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आई। मेरी मुँह दिखाई में मेरी सास ने मुझे मुँह दिखाई दिया और मेरे पहला यही पूछा कि बहू मेरा छठ लोगी ना? तो हमारे परिवार में छठ जो है वो पारंपरिक तौर पर मतलब पीढ़ियों से आ रहा है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और मुझे मेरी सास ने दिया। ये 3 पीढ़ियों का पता है, उसके पहले भी ये चल रहा होगा शायद, बट मुझे ये 3 पीढ़ियों का पता है। तो जब मेरी बेटी 6 साल की हुई, उसके बाद मेरी सास ने मुझे छठ दिया। तो मैं इंडिया में बैंगलोर में रहती थी, तो हम छठ के लिए पटना जाते थे, वहाँ पर परिवार के साथ में छठ करते थे। मैं अपने ससुराल में मैं ही छठ करती थी, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो सारे लोग जुटते थे, 3 भाई 3 बहनें। बट छठ के समय ये एन्श्योर किया जाता था कि पूरा परिवार पटना पहुँचे और हम सब मिल के छठ पर्व को मनाते थे। अब जब हम यूएस शिफ्ट हुए, तो मैं जब यहाँ आई तो पहला चीज़ मैंने इंडिया से जो शिप किया था, वो मेरे छठ का बर्तन था कि मुझे एन्श्योर था, मुझे ये तो पता था कि मुझे यहाँ करना है, पर कैसे करना है, ये बिल्कुल क्लूलेस थी। फिर यहाँ आए तो यहाँ मुझे एक मेरी दीदी की फ्रेंड मिली, उन्होंने आशा जी से मिलवाया जो शिव मंदिर में छठ को करवाती हैं। जी तो मैं उनसे मिली और उनका संपूर्ण सहयोग मिला मुझे। उसके बाद उनसे मिलने के बाद चीज़ें लगा कि हाँ, अब मैं यहाँ आराम से छठ कर सकती हूँ। उन्होंने उन्होंने पहले साल मुझे बहुत असिस्ट किया, कैसे चीज़ों कहाँ मिलेंगे, सामान कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, क्या करना है। और पहले साल जब मैंने शिव मंदिर में छठ किया तो परिवार इतना बड़ा हो गया कि अब तो सोचना ही नहीं है छठ पर्व को हमको कैसे करना है, क्योंकि मैं सिर्फ व्रत करने का ठानती हूँ, मेरे पति और बाकी जो शिव मंदिर परिवार के लोग हैं, वो लोग मिलके हम मेरा छठ करवा देते हैं। बहुत सुंदर बहुत अ, अच्छा लगा सुन के कि आपने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया और यू गॉट द कम्युनिटी सपोर्ट हियर द शिव यस। परिवार सपोर्ट हियर एंड डिड दैट सो व्हेन यू वर डूइंग फर्स्ट टाइम हियर जैसा कि आपने बताया कि आप इंडिया में भी कर रही थी और आपने पहला सामान यहाँ पे भेजा जो कि छठ का था कितना सुखद लगता है ये सुन के तो जब आपके मन में पहली बार आया तो क्या कुछ दुविधा हुई कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, होगा, नहीं होगा? क्योंकि आपके जैसे बहुत सी हमारे पूर्वांचल से, बिहार से, यूपी से ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे ये ट्रेडिशन है, कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने बोला आपकी मदर इन लॉ ने दिया, फिर आपने लिया। तो उनके मन में भी है बट बहुत सी हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया जब पहली बार इस थॉट प्रोसेस को कि इसे करना ही करना है? तो क्या चल रहा था आपके मन में उस टाइम पे?
ज़रूर, लेकिन मतलब मैंने बचपन से छठ देखा था, मेरी माँ भी छठ करती थी, तो मैंने देखा हुआ था। पर हाँ, जब मेरी सास ने मुझे बोला तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं कर लूँगी। पर जब पहला साल करना था तो बहुत दुविधा थी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये सबको पता है कि छठ महापर्व ये सिर्फ़ पर्व नहीं, मतलब जो व्रती होते हैं उनको काफ़ी देर भूखे रहना पड़ता है बिना पानी के, तो ये दृढ़ संकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड माइंड मेकअप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इसमें। जी। और मैं सच बताऊँ तो मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं नॉर्मल डेज़ में अगर मैं 9-10 बजे तक कुछ ना खाऊँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे पेट में जलन होता है, मुझे सिर में दर्द हो जाता है। पर छठ व्रत में छठी मैया और सूर्य भगवान का ऐसा, मतलब ये होता है, प्रभाव रहता है कि और छठ के काम में आदमी इतना लीन हो जाता है कि मुझे एहसास ही नहीं होता। यही एक व्रत है जिसमें मैं व्रत इतना लंबा कर लेती हूँ, खरना भी कर लेती हूँ, और मैं सांझ का 2 दिन की जो 36 घंटे का लगातार जो व्रत है वो भी कर लेती हूँ। पर मुझे तकलीफ नहीं होती है, वो एसिडिटी वाला कोई भी नहीं। अब ये मतलब प्रभाव छठी मैया प्रभाव। का और सूर्य भगवान का ही है कि मैं जी। ये कर लेती हूँ, और मुझे लगता है अगर मैं इस मेडिकल कंडीशन के साथ कर लेती हूँ, तो दूसरे भी हिम्मत करके कर लें। अगर इच्छा शक्ति है और परिवार का सहयोग है, तो मत झिझके, आपसे भी हो जाएगा अगर मुझसे हो रहा है तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इतना सब होते हुए भी इसको कर पाती हैं और जैसा आपने बताया छठ मैया का आशीर्वाद है कि आप मैनेज कर लेती हैं, राइट? सो बहुत सुंदर। जी। तो एक चीज़ जब आप छठ यहाँ पे करती हैं और जब आप इंडिया में कर रही थी, तो कितना डिफ़रेंस आपको लगता है दोनों जगह छठ करने में? कुछ चीज़ें मिस करती हैं आप अगर मैं आपके इंडिया के एक्सपीरियंस की बात करूँ और जब आप यहाँ पे आप करती हैं, घर पे करती हैं शिव मंदिर में करती हैं, तो क्या मिस करती हैं इन दोनों जगहों में? और कैसे उसको आप बताएँगी? जी, तो पहली चीज़ अगर इंडिया से यहाँ का कंपेयर करूँ तो वही परिवार को, मतलब मेरे ससुराल में मैं जाती थी, वहाँ करती थी। तो बहुत ही ध्यान सब कोई रखते थे, जैसे मतलब मैं व्रत कर रही हूँ तो तुम ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ तो ज़्यादा मत बोलो, तुम्हें प्यास लग जाएगी। अगर मैं जब ठेकुआ छानते थे थोड़ा के बाद हमारी नंदे हमको हटा देती थी कि भाई तुम गैस के पास मत रहो, तुम्हें गर्मी लगेगी, प्यास लगेगी। तो वो थोड़ा जो मतलब केयर था परिवार की तरफ से, और परिवार इतना, मतलब उनको भी जुड़ना अच्छा लगता था, तो वो हम मिस करते हैं। लेकिन वैसे जैसा मैंने बोला कि शिव मंदिर में इतना लंबा परिवार अब हो गया है, तो मन को अब समझा लिया है कि वो नहीं, ये भी एक्सटेंडेड फैमिली है, ये भी हमारी नंदे, देवर, जेठ, ये हमारा परिवार है। तो माइंड शिफ्ट कर लिया है, तो अब वो कमी मैं बोलूँगी अब इस साल से नहीं वैसा लगेगा। लेकिन हाँ, परिवार इसके अलावा बाकी सारे इंतज़ाम हमको जैसा लगता है अटलांटा में भी हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ जी। ऐसा नहीं कि हाँ, भई एक आध चीज़ें हैं जो स्पेसिफ़िक हमको इंडिया में मिलती है, जैसे सुथनी हुआ, अगरपात हुआ, तो वो चीज़ें हमको यहाँ नहीं मिलती हैं, तो उसका अल्टरनेट आदमी यूज़ कर लेता है, लेकिन बाकी इंतज़ाम के हिसाब से सब कुछ मिल जाता अंतर है। ज़्यादा नहीं है। हाँ। जी, जी, जी। नहीं, बहुत अच्छा आपने परिवार को तो हम सब लोग मिस करते हैं क्योंकि जिस तरह से और जिस भव्यता से वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके करते हैं, वो तो एक मिसिंग रहता है। बट हम लोग को खास करके आपका जो प्रसाद का जो इतना बड़ा महोत्सव आपके यहाँ होता है, जहाँ पे 2 250 लोग आते हैं और सबको उसका हम सब लोग को बहुत इंतज़ार रहता है। तो जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए और यहाँ पे सबको एंगेज करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है। जी, तो यही मेरे मायके में भी मैंने देखा था और ससुराल में भी। खरना के दिन लोग का तांता लगा ही रहता था, रात के 10 बजे तक लोग आते ही थे प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ भी हमने वो ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा है और लोगों को मतलब जोड़ा है इस छठ महोत्सव के साथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगर अब जैसा कि आपने बोला कि राइट आपने पहले भी देखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी सबसे मतलब खूबसूरत और पुरानी यादें छठ को लेकर जब आप बचपन में देखती थी, अपने परिवार के साइड में, तो क्या है वो ऐसी छठ की यादें जो आप अभी भी याद करती हैं, जिसको सोच के आपका मन भावुक हो जाता होगा, जब आप यहाँ अभी जुड़ नहीं पाती हैं उस लेवल पे तो? जी, वही मतलब सॉरी इफ आई विल रिपीट मायसेल्फ, बट मायके में भी हमारे वही था कि हम भी
मायके में थे तो गाँव जाते थे, वहाँ पे बड़े पापा हुए, चाचा लोग हुए, सारे लोग आते थे, हम परिवार मिलके छठ करते थे। और मुझे गन्ना बहुत पसंद था बचपन में खाना, अब तो दाँत रहे नहीं, बट बचपन में मैं बहुत खाती थी। तो मेरे दोनों होंठ छिल जाते थे, इतना हम छठ के बाद हम इतना गन्ना खाते थे। तो वही बेबाक और मतलब बिना सोचे-समझे आराम से सबके साथ मिलके वो 4 दिन की छुट्टियाँ, पढ़ाई नहीं करना और सिर्फ़ सारे लोग त्योहार में ही मगन हैं। तो वो सब देखना, नए कपड़े पहनना, नए कपड़े का बहुत शौक रहता था क्योंकि छठ में हम नए कपड़े सबके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खरीदा जाता था। तो ये सब यादें हैं और स्पेशली वही है, मुझे लगता है कि छठ बिहारियों के लिए मतलब रिचुअल से ज़्यादा ये परिवार का सबका मिलना, ये सबसे ज़्यादा सारे लोग, हर माँ की आँखों में रहता है कि मेरा बेटा वापस आएगा, छठ में तो 4 दिन हमारे साथ रहेगा। जी। तो वो इमोशन वो बहुत ये है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। मैं बहुत अच्छा। और जब आप छठ के बारे में सोचती हैं, ख़ास करके बचपन के दिनों में या जब आप इंडिया में कर रही थी, कौन-सा छठ का गीत है जो आपके बहुत करीब है, जिसको आप इस पूरे महोत्सव के दौरान बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हैं या महसूस करती है? तो हम बहनें ज़्यादा थे और जी। मेरी भी एक बेटी ही है, मुझे बेटा नहीं है। तो ज़्यादा करके छठ का गीत वही बोले तो याद आता है कि हिरवा। नहीं, वो बेटी वाला गाना मेरे को कोई याद करना जो भी हाँ। आपने अचानक से पूछा तो शारदा शारदा ये जी के बहुत सारे गीत हम सुन-सुन तेरा के कृपा जी। हुए हैं। हाँ, एक वो बेटियों वाला गाना और ये केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, जे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। माँ जब ये गाना गाती थी तो हम इंतज़ार करते थे कि हमारा नाम अब माँ लेगी, तो हम वही इसके बाद जो है तो हम हम जे करेली छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरो जे बेटी प्राची ऐसन बेटी से उनके लागी, हम करेली छठ बरतिया से उनके लागी। यही ये गाना जब होता था तो हम सब मतलब कान लगाए खड़े रहते थे कि माँ कब हमको हमारा नाम लेके हमको ये आशीर्वाद देगी कि ये छठ के सारे पुण्य तुम्हें मिलेंगे। जी, और हमको बहुत मतलब छठ के गाने तो वैसे भी कहीं भी बज जाए तो आँख में पानी आँसू और आ गए। आँख में पानी और रोवां खड़े हो ही जाता है। मेरी आँखों में आ गए, जैसे आपने जैसे ये गाना गाया और जो इमोशन मेरे है, भी है। ये हाँ, बहुत बहुत जुड़े हुए हैं हम लोग को जी। छठ को लेकर के। माँ मेरी बहुत सुंदर गाया आपने। धन्यवाद उसके लिए। तो जैसा कि अब थोड़ा-सा उस पे चलते हैं कि जैसे हमने छठ के बारे में समझा, आपने इंडिया और यहाँ क्या दिक्कतें आई और कैसे आप मैनेज कर रही हैं। थोड़ा स्पिरिचुअली अगर हम समझें कि जैसा कि छठ का है, राइट? यहाँ पे डूबते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, राइट? तो हम दोनों तरफ से यहाँ पे पूजा करते हैं। तो जी। जब आप इस लंबे फास्ट में रहती हैं, 36 घंटे के फास्ट में, तो कहाँ पे आप ज़्यादा कनेक्ट करती हैं और क्या मतलब डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को क्या इमोशंस रहते हैं आपके और क्या क्या आप मतलब ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं किस टाइम पे? तो वही जैसे ये जो 4 दिन का महापर्व है और डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों का मैं अगर बोलूँ तो डूबते हुए सूर्य के समय जब हम पूजा करते रहते हैं तो उस समय ये उम्मीद रहती है कि हम कल फिर आएँगे पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। जब सुबह हम अर्घ्य देते रहते हैं, तो लगता है कि अब 1 साल का इंतज़ार, अब आज हमने पूजा कर लिया, अब 1 साल का इंतज़ार रहेगा सूर्य भगवान को फिर से हम ये छठ व्रत को करने के लिए। तो एक जी, गीत भी है उसपे कि जी। पैर दुख पैर मतलब हम छठी मैया को बोलते हैं कि अब हमारा पैर दर्द कर गया, अब हम वापस नहीं आएँगे और छठी मैया बोलती हैं, तुम अगले साल फिर से अपनी भरी हुई झोली और सारा परिवार लेके हमको पता है फिर से आओगी।
तो मतलब वो इमोशन रहता है। दोनों ही बोलेंगे कि शाम के अर्घ्य के समय रहता है कि हाँ, अभी ये पूजा हम कर रहे हैं, सूर्य भगवान हमको आशीर्वाद दें, और कल सुबह जब अपने पूरे तेज प्रताप के साथ आप बाहर वापस सूर्योदय करिए, तो हमारे जीवन में भी वो सूर्योदय और सबके जीवन में प्रकाश फैले, वैसा इमोशंस रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अम, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप इस पूरे 4 दिन के महोत्सव का शुरुआत करती हैं, तो इसका माइंड मेकअप और तैयारी कब से चलता है आपका? बिकॉज़ आपने शुरुआत में बताया कि यू आर अ वर्किंग वूमन और 36 घंटे फास्ट रखना है, उसके पहले की भी प्रक्रिया है। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे आप इस सब टाइम को कैसे मैनेज कर पाती हैं और भाग-दौड़ पूरा का पूरा जो सामग्री कैसे कर पाती हैं ये सारा कुछ? थोड़ा आपका क्या है सीक्रेट क्या है इसको मैनेज करने का? हुँ। जी, ज़रूर। तो पहला तो वर्क फ्रंट पे बोलूँ तो क्वार्टर 3 शुरू होते ही मैं छठ का डेट पहले देख लेती हूँ कि वो वीकेंड पे है या वीकडेज़ पे है, और पहला छुट्टी का क्लैरिफ़िकेशन एक ईमेल पहले ही चला जाता है कि ये 2 दिन जो है, मतलब ये 3 दिन का है, अगर वो वीकडेज़ में पड़ रहा है तो इन दिनों तो मुझे छुट्टी चाहिए और काम तो बिल्कुल नहीं। बट आई इंश्योर कि काम पहले ही खत्म कर दिया जाए, बट छुट्टियों का पहले से ही इंतजाम कर लिया जाता है कि क्योंकि ये 3 दिन जो खरना, सांझ घाट और सुबह घाट, तो ये तीनों दिन अ, हम चाहते हैं कि परिवार पूरा मतलब छठ के कामों में और छठ की मैया के इमोशंस में लीन रहे। हम काम के साथ में डिविएट नहीं होना चाहते। तो आई एंश्योर दैट एवरी क्वार्टर जब से मैं कर रही हूँ, तो क्वार्टर 3 शुरू होते मैं छुट्टियों का इंतज़ाम कर लेती हूँ। कर लेती हैं। और हाँ, और तैयारी का तो वही मैंने बताया, 1 महीने पहले से ही माइंड मेकअप और चीज़ों का इंतज़ाम करना कि अब जैसे पत्तों वाले अदरक है, हल्दी है, तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता, तो हमारे कुछ दोस्त हैं तो उनको हम पहले ही बोल देते, भाई आप लगा दीजिएगा अपने घर पे, क्यों, और हम उनसे ले लेते। तो ये सभी चीज़ें छोटी-छोटी जो न्यूसेंस है उसको हम प्रिपरेशन मेंटली शुरू कर देते हैं। एक्चुअल प्रिपरेशन लेकिन फिर भी 1 हफ्ते दिवाली खत्म होने के बाद से चीज़ों का इंतज़ाम करना कि सामान लाना है, अ, वो शुरू हो जाता है। और पहला दिन जो छठ का रहता है नहाई-खाई, तो उसका इंतज़ाम वो कद्दू और चावल वो सारी चीज़ें नए से लेकर आना रहता है, तो हम वो बनाते हैं। पहला दिन वो क्लींजिंग के लिए प्याज़, लहसुन, अदरक ये जो है चीज़ें घर से हम हटा देते हैं कि अब ये 4 दिन तक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। और नहाई-खाई के दिन जो ट्रेडिशनल बनता है चावल हमारे यहाँ, चने की दाल, उसमें उसमें भी कद्दू डाला जाता है, कद्दू की सब्जी, आलू की भुजिया, चटनी और बचका या तरुआ जो कहिए वो बनता है। तो हम वो खाते हैं, परिवार के साथ मिलके वो खाते हैं। उस दिन पूरे वही ये सभी सादा चीज़ें खाते हैं कि पेट की क्लेंजिंग होके रहे, तो हमें अगले दिन जो निर्जला उपवास करना है खरना के लिए, तो उसके लिए शरीर हमारा क्लेंज़ रहे, तकलीफ ना हो। जी, और अगले दिन तो आपको पता है वो खरना पूजा होती है, वो हमारे घर में किया जाता है। तो जी, सुबह से हम व्रती जो रहते हैं वो निर्जला उपवास में रहती है। 3 बजे फिर हम शाम के फिर से वापस नहा के और हम छठी मैया के लिए गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं। रोटी में घी लगाते हैं और गुड़ की खीर के साथ में शाम में जब गोधूली बेला होती है उस समय हम केले के पात पर उनके लिए ये प्रसाद लगाते हैं, गीत गाते हैं और हम उनको धूप दिखाते हैं। इसके बाद जैसा आपको पता है सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ, जितने भी पहचान के लोग हैं वो लोग बिहारी समाज के लोग आते हैं, वो भी हमारे साथ ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हम व्रती भी उस समय एकांत में जाके हम भी वो प्रसाद जो खीर और गुड़ की खीर बनाते हैं, वो खीर और रोटी हम वो भी प्रसाद में लेते हैं। उस उसके अगले दिन सुबह जब होती है तो फिर से निर्जला उपवास रहता है व्रती का, और हम उसमें ठेकुआ बनाते हैं जो हम जिसमें हम एकदम शुद्ध सिर्फ़ आटा, घी और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। बट वो किसी भी बिहारी से पूछिए तो उससे बढ़िया कोई भी डिश उनके नहीं, लिए नहीं होगा, ठेकुआ से ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो अगले दिन फिर हम
बहुत सी महिलाएँ नहा धो के अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनकर आती हैं, हमारे साथ मिलके ठेकुआ बनाते हैं। फिर हम सूप सजाते हैं और ये सभी क्रम करते हुए हमारा दिन निकल जाता है। फिर शाम को होने का समय आ जाता है जब हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। तो तैयार होके फिर हम सब शिव मंदिर जाते हैं, वहाँ पे फिर हम पंडित जी हमारी पूजा करवाते हैं, फिर हम अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद हम कोसी भरते हैं। कोसी भरते हैं, वही मंदिर में ही कोसी भी भरते हैं परिवार के साथ में, सब पूरे समाज के साथ में। जी, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो वो रात जो निर्जला उपवास रहता है, थोड़ी-सी रात में सोने के समय थोड़ी तकलीफ होती है। हम नहीं बोलेंगे कि प्यास नहीं, नहीं क्योंकि लग पूरा चीज़ खत्म होने के बाद वो अगले दिन के इंतज़ार में थोड़ी-सी प्यास लग जाती है। बट एक बार नींद आ जाए, सुबह उठे तो फिर से वही उत्साह वापस रहता है, तैयार होके जल्दी मंदिर पहुँच के कोसी भरना रहता है, सूर्योदय के पहले कोसी भर के, उसके बाद हम सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं, सूर्योदय होता है तो फिर वापस सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देते हैं और उसके बाद पूरे परिवार में प्रसाद बाँट के अपना व्रत तोड़ते हैं। What an inspiring story. Managing quarter 3 workload to managing all the rituals, engaging community to plant all those things that you need for the day, and then going through all the 4-day rituals. It's not easy thing to manage. बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करती हैं, कहाँ से इतनी शक्ति और मैनेजमेंट इट्स अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी राइट? सब चीज़ों को मैनेज करते निकालना। आई नो कि हमारे नहीं। पास जी, जी बोला जाए। नहीं, वही बोल रहा है कि मतलब एज़ आई सेड लाइक लेडीज़ आर यूजुअली मल्टीटास्किंग, बट अगेन आई विल से परिवार, स्पेशली मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का बहुत सपोर्ट रहता है और उसके साथ में ये जो शिव मंदिर का परिवार जुड़ गया है, तो वो लोग भी एक पैर पे खड़े रहते हैं जिस भी चीज़ का इंतज़ाम करना है और मंदिर में भी वो लोग सारे इंतज़ाम करके रखते हैं जब हम पहुँचते हैं, तो इसलिए हो जाता है। हो जाए। एंड मुझसे हो रहा है, सबसे हो जाएगा। मैं वो बोल रही हूँ कि अटलांटा में ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के, शायद मैं अकेले घर में करती तो बहुत, मतलब मुझे अकेले से बहुत कुछ और भी मैनेज करना पड़ता। जी। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा डिसीज़न था कि मैं शिव परिवार के फैमिली के साथ जुड़ूँ और उनके साथ ये व्रत को करूँ। बहुत और जिस तरीके से आप सब लोग करते हैं, मैं तो लास्ट टाइम देख रहा था जो वो कोशी, वो जो गीत आपने जो गीत गाया था राइट? वो गीत में जब मैंने वो रील डाला तो वो सबसे ज़्यादा वायरल है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। तो ओके, बहुत-बहुत भव्य तरीके से होता है। आई नो कि थैंक हमारे पास छठ के लिए बातें करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और हमने पूरी आपकी जर्नी को समझा। लास्ट में कुछ रैपिड फायर टाइप का करते हैं और कुछ क्विक क्वेश्चन्स आपसे लेते हैं इसके छठ के बारे में। तो जी। आपने बात करी ठेकुआ के बारे में, वो हम सबका सबसे फ़ेवरेट प्रसाद है जिसका वेट होता है सुबह के अर्घ तक। बट उसके अलावा कौन-सा दूसरा प्रसाद है जो आपको पसंद है छठ में, ठेकुआ के अलावा? ठेकुआ के बाद वही मतलब ये गन्ना मैंने बताया, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। तो जी, अब उतना मैं नहीं खा पाती, लेकिन आज भी अगर कोई छील के दे दे तो मैं पूरा एक गन्ना बहुत प्यार से खाना पसंद करूँगी। जी, वो उसका इंतज़ार रहता है आपको। बहुत वेरी नाइस। आप जब सूप के बारे में बता रही थी और सूप सजाती हैं, राइट? कोई जी। ऐसा चीज़ है जो आप मतलब जब भी करती हैं और चाहती हैं कि काश हम उसमें ये भी कर पाते बट आने वाले दिनों भी नहीं कर पाती हैं चूँकि वो चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसा कोई एक चीज़ जो आप मिस कर जाती है और आपको है कि ये भी होना चाहिए यहाँ पे? बट सूप में सामान के लिए पूछ रहे जी, हैं। जी, तो वही मैंने बोला, अगर पात जो है वो बड़ा अच्छा लगता है, हम सूप में उसको लगाते हैं तो जी, अच्छा लगता है। और जहाँ पे हम खरना की पूजा करते हैं, तो वहाँ भी हम दीवार पे वो अगरपात को लगाते थे, पर जी, वो यहाँ नहीं मिल रहा है। अगर उसका इंतज़ाम हो जाए यहाँ पे तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी। बहुत लास्ट में एक सवाल आपका कि जैसा कि आपने बताया कि इसमें बहुत शिव परिवार, कम्युनिटी सबका मिलना, तो कोई एक संदेश जो आप देना चाहेंगे जिसे हम इसे हम और बेहतर कर सकें इसको कम्युनिटी के लिए इस छठ पर्व को और भव्य बनाने के लिए यहाँ पे अटलांटा में? पर
मुझे लगता है बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। शाम घाट में भी हमको लगता है मंदिर में जो भी लोग आते हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है कि मतलब देर हो जाती है और अगले दिन अगर वर्किंग है तो लोग को वापस जाके फिर से खाना बना के आना, तो वो इंतज़ाम भी मंदिर में होता है। वो सारे लोगों के लिए रहे तो बहुत अच्छा रहेगा लोगों को आने में अम मतलब सोचना नहीं पड़ेगा वीकडेज़ में भी। और वैसे इंतज़ाम बहुत ही अच्छा आशा जी प्रसाद का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम करवा देती हैं लोगों को अच्छे से। तो मुझे लगता है मैं नहीं सोच पा रही हूँ अभी ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक कि वो भी हमें ऐड करें क्योंकि लोग और जुड़े मतलब मंदिर में आके वो जो अगर कोई लोग साइलो कर रहे हैं तो जी। परिवार के साथ में यहाँ पर आकर अगर करेंगे तो और भी हम सब मिलके और ज़्यादा इस पर्व को ज़्यादा उत्साह से मना सकते हैं, ज़्यादा लोग के साथ में। जी, बहुत सही। आपने कहा कि जो कम्युनिटी का एसेंस है, जैसे कि जी। आप अगर इंडिया में भी देखें तो सब लोग घाट पे जाते हैं और छठ जी, करते हैं। कम्युनिटी जी। का तो साइलोज़ में करने घर में या बैकयार्ड में कर रहे हैं या हाँ, उससे निकल के आएँ और एज़ अ कम्युनिटी करें बिकॉज़ ये पर्व वही है एज़ अ कम्युनिटी हैज़ टू बी डन तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल क्योंकि हम जाते हैं वहाँ तो जितने लोग वहाँ आते हैं इस जिस बस इस पर्व में जुड़ने के लिए उनका उत्साह देख के लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया मैंने कि मैं घर में अकेले नहीं कर रही हूँ, मैं सबके साथ उन लोगों को भी इस व्रत में शामिल कर पा रही हूँ। उनकी खुशियों का कारण बन पा रही हूँ, तो अ बहुत ही खुशी होती है इस बात के। हम जैसे बहुत से लोग जो कि इसको मिस करते थे, अब जब आप लोगों जी, ने शुरू किया है, तो हमें इससे जुड़ने का और हम वो जो होम सिकनेस या जो हम बोलते हैं ना यूएस में नहीं हो पाता था, वो अब जी। हमें शामिल होने का मौका मिलता है। तो बहुत सही डिसीज़न आपका रहा और बहुत सही मैसेजिंग भी रहा कि आएँ सब लोग इकट्ठा मिल के इसको करें और इसको और भव्य बनाएँ। बहुत अच्छा लगा रंजीता जी आपसे बात करके और आपकी पूरी जर्नी को समझ के और आपके डेडिकेशन को देख के कि आप कैसे सब चीज़ों को मैनेज करते हुए भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं और इस भव्य लेवल पे आप यहाँ पे अटलांटा में कर रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू नवनीत जी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।